वालों को फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी शनवारी नमकीन कढ़ाई गोश्त। नमकीन कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए हमने 1.5 किलो बकरे का गोश्त लिया है। आज हम नमकीन कढ़ाई गोश्त बकरे की अपनी ही चर्बी में ही बनाएंगे। आज हम घी और ऑयल की जगह बकरी की जो अपनी फैट है वो यूज़ करेंगे। आप ऑयल और घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेशावरी शनवारी नमकीन कढ़ाई गोश्त जो आज हम बनाने जा रहे हैं उसमें जो असल रेसिपी और ओरिजिनल रेसिपी है उसमें चर्बी ही इस्तेमाल की जाती है। ऑन करते हैं। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ्लेम ऑन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फैट ऐड करेंगे जो हमने चर्बी ली थी बकरी की। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गोश्त को लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि गोश्त का कलर रेड कलर से वाइट में चेंज हो जाए। आप पेशावरी शनवारी नमकीन कढ़ाई गोश्त ऑयल घी में बनाएं, किसी चर्बी में भी बनाया जाता है जैसा आज आपको हम बता रहे हैं। आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, आप बटर में भी बना सकते हैं। इसे आप अपने जायके के हिसाब से किस चीज़ में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। कढ़ाई हम बहुत ही स्लो फ्लेम पे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर चेंज हो गया पहले से और आहिस्ता आहिस्ता चर्बी का ऑयल भी निकल रहा है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चा जायका है वो भी ख़त्म हो जाए और जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो गोश्त में रच बस जाए। अभी तक हमने नमक या कोई भी और मसाला इसमें ऐड नहीं किया। हम बहुत ही लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। हम गोश्त को इसके अपने ही पानी में स्टीम के अंदर कुक करेंगे। हम इसमें कोई भी और पानी ऐड नहीं करेंगे ताकि इसका जो अपना जायका है वो बरकरार रहे। स्टीम में कुक करने से गोश्त का जायका दोबाला हो जाएगा। आप चाहें तो गोश्त प्रेशर कुकर में भी आप इसको गला सकते हैं, आप पानी डाल के भी इसको गला सकते हैं, लेकिन हम इसको इसके अपने ही पानी में जो गोश्त का पानी होता है उसी में ही हम इसे कुक करेंगे स्टीम में। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। लहसुन अदरक की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। आप नमक अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक इसमें मुकम्मल तौर पे शामिल हो जाए गोश्त में। अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे और फ्लेम बहुत ही लो रखेंगे ताकि ये अपनी स्टीम में आहिस्ता आहिस्ता ये गोश्त जो है गल जाए। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि गोश्त ने पानी काफ़ी सारा छोड़ दिया है। अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कवर करके रख देंगे ताकि इसी अपना जो गोश्त में पानी छोड़े उसके अंदर ये बाकी गोश्त गल जाए। दस मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब हम इसमें 5 टमाटर डालेंगे। हमने इनका छिलका उतार लिया मुकम्मल तौर पर क्योंकि छिलका गलता नहीं है जितनी भी कोशिश कर लें। आप इसमें फ्रीज टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश टमाटर भी। हमने फ्रेश टमाटर लिए और इसका छिलका उतार लिया है। फ्रेश टमाटर का छिलका रिमूव करने के लिए आप उसे 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में डिप करके रखेंगे तो उसका छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। और अगर फ्रीज टमाटर आप यूज़ करें, फ्रीज टमाटर का छिलका उतारने के लिए जो कि बिल्कुल ठंडा होता है और
हार्ड होता है बिल्कुल, उसका छिलका उतारने के लिए आपको नॉर्मल टैप वाटर के आगे आपको पकड़ना होगा टमाटर और उसे थोड़ा सा मसलना होगा इस तरह से। आप ऐसे करेंगे तो वो इसका जो छिलका होगा वो मुकम्मल तौर पे उतर के आपके हाथ में आ जाएगा। कोई उसमें मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से उसका छिलका उतर जाएगा। टमाटर डालने के बाद हमने इसको अब कवर कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो टमाटर है ये भी अच्छे से गल जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। दो से 3 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको नमक कम महसूस हो तो आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गोश्त में नमक संभल कर आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि गोश्त खुद नमकीन होता है। गोश्त की अच्छी सी भुनाई हो गई है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सरफेस पर ऑयल आ चुका है, अब हम इसमें 4 सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे। हमने इस शेप में सब्ज मिर्चों को काट लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावरी शनवारी नमकीन कढ़ाई गोश्त अब मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। आप इसको गरम चपाती के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गरम नान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फैमिली कुकिंग एचपीएस की तरफ से अल्लाह हाफिज़।